किडनी का जो पेशेंट होता है जो जी। भी, ऐसे तो ये दवाई सब के लिए एक तरह से है, दवाई का तरीका एक तरह से है सबका, लेकिन किडनी का पेशेंट का और कैंसर के पेशेंट का, और इस पेपर में सब लिखा हुआ है। आपने इसमें सब लिखा हुआ है कि दवाई कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या खाना है ना, कैंसर के पेशेंट के लिए और इसमें अलग से लिखा हुआ है जो भी है, यानी एक ही दवाई है, तरीका एक ही है। कैंसर का पेशेंट को अलग तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, किडनी के पेशेंट का तरीका थोड़ा अलग बदल जाता है। तो अभी हम आप किडनी के मरीज के लिए आए हैं ना जी। तो किडनी के पेशेंट का जो इसका तरीका है वो हम आपको डिटेल से बता देते हैं, जी। ठीक है ना। उसमें करना ये है कि सुबह से लेके रात तक का रूटीन फॉलो करना, जी। जो इस पेपर में तो लिखा हुआ है। जी। हर पैकेट में ये पर्ची रहता है, हर पैकेट में यही पर्ची रहता है, देखिए किसी पर्ची में खाली नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी पूछता ही, हर चीज़ समझ में आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है हर किसी को। जी। जी। तो टोटल हम फिर से बता देते हैं, सुबह जागने से लेकर के रात सोने तक क्या करना है क्या नहीं करना है, जी। वो हम सब इसमें लिख दिए हैं, और फ़ोन करता है तो बता भी देते हैं। तो इस दवाई की शुरुआत करने का तरीका है वो हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। सुबह जितने बजे भी आपकी आँख खुले, जी। कोई आदमी फजर के टाइम में ही उठ जाता है, कोई 8 बजे भी उठता है, तो आप जितने बजे भी उठें, सबसे पहले उस वक्त में ऐसा वक्त है सुबह का वक्त जागने के बाद कि आप बिना प्यास के पानी जितना चाहें पी सकते हैं, वही एक वक्त है 24 घंटे में। बिना प्यास के आप पानी पीजिएगा तो वो दवाई का काम करेगा। सुबह बासी मुँह, बिना कुल्ली किए, बिना ब्रश किए, जितना पानी पीना है आप पानी लेकर बैठिए। जैसे मान लिया कोई 2 गिलास या 3 गिलास पीने वाला आदमी है, या 1 ही गिलास पीने का है, तो वो पूरे पानी में पूरा 1 लेमू निचोड़ दी और ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठ जाइए ऐसे, और इत्मीनान से उस पूरे पानी को 15 मिनट में, घड़ी के टाइम से 15 मिनट में उसको पीना है। कैसे? 1 घोंट पानी लिया, खूब मुंह में घुमाया 2 मिनट तक, जितना घुमाइएगा उतना ही बढ़िया, उस वक्त पेट के अंदर जाएगा। तो जब 2 मिनट 1.5 मिनट के बाद पानी जब घुमाने के बाद अंदर जाएगा ना, तो लंबी सांस निकलेगी बाहर, अस्थिर हो जाइए, फिर अगला घोंट लेकर के फिर उसी तरह से घुमाइए, फिर पानी पेट के अंदर डालिए। ऐसे कर करके कम से कम 15 मिनट में एक गिलास, 2 गिलास या 3 गिलास पानी, ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद नीम का पत्ता और पीपल के पत्ते का जूस 1-1 कप अलग अलग तैयार करना है, और पीना चाहे तो एक में मिला के पी सकते हैं। तो नीम का पत्ता का जूस कैसे बनेगा? 1 मुट्ठा नीम का पत्ता ले लीजिए ताज़ा, और उसको मिक्सर में पीस दीजिए, धनिया की पत्ती की तरह चटनी बना दीजिए जी। और उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, फिर बढ़िया से मिला करके उसको कपड़ा में छान दीजिए। 1 कप हो गया नीम का पत्ता का। उसी तरह से 10-15 ठो पीपल का पत्ता लीजिए और उसको भी चटनी बना दीजिए, उसमें 1 कप पानी मिला कर घोल दीजिए और उसको कपड़े से छान लीजिए। अब दोनों चाहे तो अलग अलग पी सकते हैं, या चाहे तो दोनों को एक में मिला दीजिए, थोड़ा नीम का कसालापन कम हो जाएगा, कड़वा होता बहुत, तो पीपल का पत्ता वाले जूस में मिला दीजिएगा, थोड़ा सा कड़वा कम हो जाएगा। उसको भी 15 मिनट में पीना है, यानी 1 कप तो 1 गिलास हो गया ना, 1 गिलास ही हो गया। तो ये काढ़ा पीने से पहले ही, यानी सुबह में सबसे पहले नींबू पानी पिया, उसके आधे घंटे के बाद ये पीपल का पत्ता और नीम के पत्ते का जूस पिया, वो भी 15 मिनट में, सब 15-15 मिनट का इंटरवल पीना है 15 मिनट में। तो नीम का पत्ता और पीपल के पत्ते का जूस 15 मिनट पी लिया, उसके आधे घंटे के बाद इसका काढ़ा बनेगा। जिसका भी दवाई जाता है उसको ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें लिखा हुआ कि इसको 60 पुड़िया बना लीजिए। 60 पुड़िया? 60, 1 महीने का सुबह शाम का 60 पुड़िया होगा। तो
ये 240 ग्राम पाउडर रहता है, लेकिन 240 रहता नहीं है, ऊपर रहता है, 42-45 रहता है, कम नहीं डालते हैं। हम ही को बनाना है, सब तराजू के साथ वज़न से डाला जाता है, तो 245 से कम हम नहीं डालते हैं। तो इसका 60 को पेपर बिछा लीजिए ज़मीन पे घर में, और सब पर चम्मच से बराबर बराबर उस पर रख दीजिए। जहाँ देखे कम है वहाँ ज़्यादा वाला में से लेकर वहाँ डाल दीजिए। पुड़िया बन गया, उसको इसी डब्बे में रख दीजिए। अब बनाने के लिए दवाई दोनों टाइम ताज़ा ताज़ा बनाना, सुबह भी और शाम में भी। एक पुड़िया दवाई लिया, उसको 1 गिलास पानी में डालें, मीठा होने पर 25-30 ग्राम गुड़ डालें, गुड़। उसके बाद उसमें पुदीना का पत्ता और तुलसी का पत्ता अगर मिलता है तो, दोनों मिल जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों पत्ता मिल जाए तो 10-10 पत्ता दोनों डाल दीजिए और उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इतनी देर तक मीडियम आंच में खौलाइए कि वो पानी आधा सूख जाए। छानने के बाद 1 कप काढ़ा अगर निकलता है तो समझिए कि बेहतरीन काढ़ा तैयार हुआ। अब उसमें लेमू अदरक थोड़ा सा निचोड़ करके चाय की तरह पी लीजिए। ये दवाई इतना टेस्टी है ना, लेमन टी की तरह लगता है। 1-6 महीने के बच्चा भी पी लेता है, बहुत टेस्टी लगता है। पी लेने के बाद आधे घंटे के बाद अब आपका नाश्ते का टाइम है। लेकिन जो किडनी का मरीज़ है उसको काढ़ा पीने के बाद एक ऐसे बिस्तर पर सोना है जो ऐसे हो, ऐसे नहीं, ऐसे बिस्तर पर, पैर ऊंचा रहेगा, सर नीचा रहेगा। उसके लिए क्या करना है कि अगर घर में चौकी है तो जिस तरफ पैर रहेगा उस तरफ को उठा, उस तरफ 3 ईंटा डाल दीजिए। 1 2 3 ईंटा डाल दीजिए तो क्या होगा, हाइट हो जाएगा, पैर की तरफ वाला हाइट हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ये इस पोजीशन में आ जाएगा जी। सर इधर, ये नहीं, पैर इधर, सर इधर, सर इधर, यानी ऐसे आदमी लेटा हुआ। हाँ हाँ, उस पर कम से कम 1.5 घंटा लेटा दीजिए। वो मरीज़ की अपनी मर्जी कि वो चित सोता है, पट सोता है। पट तो सोना ही नहीं चाहिए पेट के बल, चित, दाएं बाएं करवट, वो जैसे चाहे सो सकता है। 1.5 घंटा कम से कम, ठीक है। वहाँ से 1.5 घंटे के बाद उठने के बाद आपका नाश्ता, नाश्ते में फल, कोई सा फल जो आपकी मर्जी, जो आपको आज खाने का मन है। सीजनल फल, जैसे अभी सेब अनार ये सब का सीज़न नहीं है तो नहीं, सीज़न का फल जो है वही खाना है। बिकता तो है, तरबूजा भी बिक रहा है अभी तक, लेकिन वो फल बेकार है, अब जहर है आपके लिए। जो फल सीज़न का नहीं है वो फल आपके लिए जहर है। सेब, कोई मौसम नहीं है अभी सेब का, नहीं है, लेकिन सेब बिक रहा है ना, सेब तो बिक रहा है, हाँ, नहीं खाना है उसे। तो कोई भी सीज़न वाला फल कितना, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम, यानी किसी का वज़न अगर 60 किलो है तो उसमें 10 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 600 ग्राम। 600 ग्राम फल नाश्ते में करना है। सुबह काढ़ा पीने के बाद, चौकी पर लेटने के बाद जब उठेंगे, नाश्ता के लिए बैठेंगे तो प्लेट में जिस किसी आदमी का वज़न अगर 60 किलो है, 60 किलो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, किसी का 80 किलो भी हो सकता है, तो एग्जाम्पल में एक ही दिया जाएगा ना कि अगर 60 किलो वज़न है तो उसमें 10 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 600 ग्राम। 600, यानी आपके प्लेट में 600 ग्राम कोई सा फल, छिलका गुठली हटाया हुआ। अब आम है तो आम का छिलका तो नहीं खाएंगे ना, गुठली तो नहीं खाएंगे। केला है तो केला का छिलका हटा दिया। तो छिलका गुठली हटाया हुआ बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फलों का नाश्ता करना। वो चाहे एक तरह का फल भी हो सकता है, 4 तरह का भी फल हो सकता है, सब मिला के बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। अगर मान लिया कि कोई आदमी 9 बजे नाश्ता किया, इसलिए कि इतना करते करते तो 9 बज ही जाएगा, पहले नींबू पानी पीना है, फिर नीम का पत्ता और पीपल के पत्ते का जूस पीना है, फिर काढ़ा पीने से पहले आपको या काढ़ा पीने के बाद ऑप्शन है, दोनों के बीच में आपको 1.5 घंटा बिस्तर पर सोना भी है, टेपर बिस्तर पर। इतना करते करते तो 9 बज ही जाएगा। तो 9 बजे कोई आदमी फलों का नाश्ता अगर किया और 12 बजे फिर भूख लग रही है तो फिर फल ही खाएगा। ऐसा नहीं कि बॉडी वेट टू 10 ग्राम फल तो खा लिए हैं,
अब भूख लगी 11 बजे 12 बजे तो रोटी खा लेते हैं, नहीं। दोपहर का खाना खाने से पहले तक पका हुआ खाना नहीं खाना, सिर्फ फल पे रहना है। अब इसके बाद दोपहर का खाने में, तो जो खाना दोपहर के खाने में खाएंगे वही खाना रात के खाने में। 2 प्लेट रहेगा दोपहर में, एक प्लेट में रहेगा आपके घर का पका हुआ खाना और दूसरे प्लेट में रहेगा सलाद। जो सलाद उसको बोलते हैं जो हम कच्चा खाते हैं, तो वो रहेगा कितना, बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। यानी अगर 60 किलो वजन है किसी का तो 5 से गुना कीजिए 300 ग्राम। तो आपके एक प्लेट में 300 ग्राम सलाद रहना चाहिए और उस सलाद में प्याज और नमक नहीं रहेगा। प्याज नमक नहीं रहेगा, प्याज भी नहीं रहेगा, नमक भी नहीं रहेगा। उसके अलावा हर वो चीज़ जो हम कच्चा खा सकते हैं कोशिश करें कि मैक्सिमम सब कुछ रहे। खीरा है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, पालक का पत्ता है, बैगन है, बरबट्टी है, खाने वाले लोग बंदा गोभी खाते हैं, पत्ता गोभी भी खाते हैं, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ती, पुदीना, लेमू, सब मिला करके इत्मीनान से उसको चबा चबा के खाना है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसका छिलका आप उतार के फेंक देते हैं वो नहीं करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग गाजर, मूली, चुकंदर का ये सब का छिलका ही छील देते हैं और वो फिर वो आपके बेकार। कभी भी गाजर, मूली, चुकंदर और खीरा ये सब का छिलका नहीं उतारना चाहिए, छिलका समेत खाना चाहिए। तो आपको बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम ये सब आइटम मिला करके आपके प्लेट में होना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं कि कम से कम आधे घंटा में चबा चबा के खाइए खूब इत्मीनान से। जितना इत्मीनान से खाइएगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम और बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम तो मिनिमम है, इतना तो हर हाल में आपको खाना है। जब इतना खाएंगे तो वो दवाई का काम करेगा। अब वो आपके लिए ये बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद नहीं रहा या बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल नहीं रहा, वो दवाई है। फल हम लोग कैसे खाते हैं या सलाद कैसे खाते हैं मालूम है? घर में बहुत ज़्यादा खुश हुए तो 1 दर्जन केला लेके चले गए या कभी 1 किलो आम लेके आ गए, कभी सेब लेके आ गए और रखा गया फ्रिज में। यही होता है ना। उसके बाद दोपहर में खाना वाना खा लिया, 2 तो सेब निकला या 4 तो केला निकला, पीस काट के सब कोई खा लिया, एक पीस आधा टुकड़ा। इसको बोलते हैं फल खाना। ऐसी होता है ना। लेकिन ये जो बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल या बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद, अब ये सलाद और फल नहीं है, अब ये दवाई है। तो दवाई है तो दवाई की तरह खाइए इत्मीनान से, तुम खूब चबा चबा के खाइए। जितना चबाइएगा उतना ही आपका फ़ायदा है। तो पहले पूरा सलाद खा लीजिए, सलाद ख़त्म हुआ फ़ौरन दूसरे प्लेट में हाथ लगा दीजिए जो आपके घर का पका हुआ है, रोटी है, चावल है, जो पका है घर में, और भर पेट खाइए। यही खाना रात में पहले बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद और प्लस रात का खाना, रोटी चावल जो भी पका है, ये हो गया। शाम में ये दवाई जो पीना है मगरिब से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले ही पी ली, तब ना खाने के वक्त मिलेगा 1.5 घंटा। इसलिए कि शाम में भी आपको काढ़ा पीने के बाद इस बिस्तर पर सोना है जो टेपर हो, जिसकी तरफ पैर ऊंचा हो और सर नीचा हो, इस बिस्तर पर शाम में भी सोना है। सोने का है कि खाली पेट में ही, जैसे सुबह में आप काढ़ा पीने के बाद सो गए, खाली पेट थे, शाम में भी काढ़ा पीने के बाद आप सो जाइए 1.5 घंटा, उठ के बाद उठिए और फिर खाना खाइए। ये कैंसर वाले का नहीं है, ये जनरल तो है ही है, लेकिन इसमें जो किडनी वाले का जो पेशेंट हुए और आपका खास करके किडनी का पेशेंट है, तो इसमें 2-3 चीज़ अलग से हो गए। एक तो नीम का पत्ता, दूसरा पीपल का पत्ता और तीसरा टेपर बिस्तर पे सोना, ये स्पेशल हो गया। लेकिन अगर क्रिटिकल पेशेंट है किसी भी बीमारी में तो हर आदमी इस बिस्तर पर सो सकता है। हर आदमी बिस्तर चौकी के नीचे 3 रख दिया दोनों तरफ और बिस्तर ऐसे हो गया, उस पर कोई भी आदमी सो सकता है, कोई भी ABCD, हर आदमी को फायदे वाली चीज़ है।
हर आदमी लेकिन सो सकते हैं, नॉर्मल आदमी भी सो नॉर्मल, सकते हैं हाँ, उसमें। एक आधा घंटा 1 घंटा सो लीजिए, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है महीने के बाद। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद परहेज़। परहेज़ में दूध, चीनी, आयोडाइज़ नमक, रिफाइंड तेल और पैकिंग का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पैकिंग है, आजकल तो हर चीज़ पैक आ रहा है, पेट तो आ रहे हैं। तो पैकिंग प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम वगैरह, ये सब चीज़ नहीं देना है। जैसे चीनी है तो चीनी का कोई भी सामान नहीं, दूध है तो दूध का कोई भी आइटम नहीं, दूध का कोई छेना भी है, आइटम नहीं। दही है, पनीर है, दूध का मिठाई जो पनीर ये सब बनता है खोआ से, कोई भी दूध का आइटम नहीं, चीनी का बना हुआ कोई भी आइटम नहीं, आयोडीन नमक जो टाटा नमक जो बिक रहा है अभी बाज़ार में, ये नहीं, और कौन सा रिफाइंड नमक खा तेल सकते नहीं। हैं? खाने के लिए आपको रिफाइंड तेल की जगह पर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ जो पैदा होता है उसी का तेल, अब तेल तो बहुत सा है खाने वाला, रिफाइंड तेल को छोड़ कर, जैसे सबसे 1 नंबर पर है तीसी का तेल। अलसी समझते हैं? अलसी देखे भी हैं आप लोग? तीसी सरसों? नहीं, सरसों तो गोल हुआ, जी अलसी होता है चिपटा चिपटा। नहीं, उसका तेल वहाँ पे नहीं बिकता है। अलसी आप देखे भी नहीं है। सबसे 1 नंबर का तेल अलसी का, तीसी का। अगर कोई आदमी तीसी का तेल अगर खाएगा तो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इतनी अच्छी दवाई समझ लीजिए वो। तो सबसे 1 नंबर तीसी का तेल, फिर सरसों का तेल, फिर मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, जहाँ जो पैदा हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। अब ये नहीं कि हम सऊदीया से लेके आ गए जैतून का तेल और वो खा रहे, नहीं। आप जिस इलाके में हैं और वहाँ जो चीज़ पैदा होता है आपकी सेहत के लिए वही बेहतर है। जी अब आजकल तो ग्लोबलाइज हो गई दुनिया, अमेरिका का सामान हमारे मोहल्ले में बिक रहा है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, जी वो अमेरिका के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए नहीं है। तो जो चीज़ आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में है पैदा होता है वही चीज़ खाना है। आपके यहाँ कौन सा तेल होता है? सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल भी यहाँ मिलता है, बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ हम घर में अपने 3 तेल लाते हैं, तीसी का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल। सरसों का तेल। मूंगफली के तेल से पुलाव बिरयानी बनता है, सरसों का तेल और तीसी के तेल से गोश्त मछली सब्ज़ी बनती है। हमारे यहाँ रिफाइंड तेल नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर रिफाइंड तेल यूज करते हैं। नहीं, रिफाइंड तेल से गंदा कुछ भी नहीं है। अगर आपको उसके पैरेलल में या उससे अच्छी चीज़ हम बताएं तो हमको आपको बोलेंगे कि संडास से जो पानी निकलता है या तालाब का गंदा बदबूदार बजबजाता हुआ पानी है वो पी लीजिए। इतना गंदा है। इतना कचरा है वो। आपके घरों में ये घुसाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 25 साल हुआ है। 25 साल के अंदर में सारे घर में रिफाइंड तेल घुस गया। जब आदमी कड़वा तेल और सरसों तेल या तीसी तेल खाता था ना तो कोई किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं था किसी को। ठीक है, जी सच्चाई है ये। तो रिफाइंड तेल हटा दीजिए। सरसों का तेल खा करके ना, ये रिफाइंड तेल खा करके से हर बीमारी हाँ, ले रहे हैं। ये रिफाइंड तेल, चीनी, आयोडीन नमक और ये दूध, ये चारों मिल करके हर आदमी को आज बीमार बना दिया। नॉर्मल आदमी दूध पी सकता है? नहीं, दूध किसी के लिए नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दूध सिर्फ नवजायदा बच्चे के लिए है। अल्लाह ताला ने 2 साल दूध हमारे लिए रखा है, माँ का दूध। कोई भी जानवर का दूध उसके बच्चे के लिए है, आपके लिए नहीं है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है। क्यों? साइंटिफिकली डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। जो गाय का दूध हम पीते हैं वो गाय के बच्चे को फ़ायदेमंद है, हमारे बच्चे के लिए नहीं है। देखते नहीं हैं, गाय का बच्चा पैदा हुआ और वो देखते देख बार दूध पिया उछलने का होता, यही होता ना। लेकिन हमारा बच्चा जो पैदा होता है
2 साल माँ का दूध पीता है, फिर भी वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, 2 कदम दौड़ेगा गिर जाएगा। तो इतना डिफरेंस कैसे? वो भी तो माँ का दूध पी रहा है, वो भी माँ का दूध पी रही है, गाय का बच्चा भी। इस डिफरेंस को समझ ले आदमी, तो उसका दूध आप छीन छीन के पीते रहिए, तो वो एक अलग कहानी है। तो दूध नहीं पीना है, कोई भी दूध का कोई भी सामान नहीं। चीनी का कोई सामान नहीं। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो कभी हज़म नहीं होता है। उसको हज़म करने के लिए हमारे पेट का सारा ताकत लगा देना पड़ता है, और हज़म हो भी गया किसी भी तरह से। शक्कर और चीनी किसको बोलते हैं? नहीं, चीनी जो गोरा गोरा वाला है, वो जो दानेदार हुआ, गुड़, हाँ, इसको दानेदार। क्या बोलते हैं आप? गुड़ शक्कर गुड़। बोलते हैं। गुड़ तो ढेला होता है, चक्की होता है इतना हाँ, बड़ा। उसको शक्कर बोलते हैं। खड़ा वाला भी होता है। अच्छा, ये चीनी शुगर को क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, इसको शक्कर बोलते हैं। अच्छा, गुड़ को शक्कर बोलते हैं, हाँ, और उसको चीनी बोलते हैं। चीनी बोलते हैं। ठीक है। तो शक्कर जो है ना और चीनी, ये दोनों बनता है गन्ने के रस से ही, हाँ, लेकिन आसमान और ज़मीन का अंतर है दोनों में। ये चीनी कभी हजम नहीं होता, और चीनी को जिस चीज़ में डाल के पकाइएगा, वो खाइएगा, वो भी उसको भी हजम नहीं होने देता है। वो अगर हजम हो भी गया किसी भी तरह से थक हार के, तो वो एसिड ही बनाता है पेट में। चीनी इतना गंदा चीज़ है। खाना है, गुड़ खाओ। गुड़ खाइए या मिश्री खाइए, ठीक है। उसके बाद नमक, आयोडीन नमक। आयोडीन नमक से 2 नुकसान हो रहा है आदमी को आज। एक तो सबसे पहले कि बच्चा पैदा करना मुश्किल हो गया है, इसी की वजह से हो रहा है, ये आयोडीन नमक के चलते। आयोडीन नमक के चलते आदमी आज नपुंसक हो रहा है। नपुंसकता का 2 कारण है, ये जीन्स कपड़ा और आयोडीन नमक। आज बच्चे पैदा करना मुश्किल हो रहा है। हर शहर में एक IVF सेंटर खुल गया, ये आयोडीन नमक की देन है। तो आयोडीन नमक भी नहीं, इसके जगह पर आपको सेंधा नमक और काला नमक इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और हम चैलेंज करते हैं किसी को कि अगर आपके घर से दूध, चीनी, आयोडीन नमक, रिफाइन तेल, बेकरी का प्रोडक्ट और पैकिंग का सामान यानी फैक्ट्री प्रोडक्ट अगर आपके घर से निकल जाए, तो आपके घर से कोई मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये तो हम आपके घर के मरीज़ हैं ना, तो आपके घर में जो मरीज़ है अभी, आप तो सबको बता दिए कि सब मरीज़ है आपके घर में जी। लेकिन उसके बाद आने वाली नस्ल जो होगी ना, वो कोई बीमार नहीं पड़ेगी अगर आपका किचन बदल जाता है। आप अपने किचन से दूध, चीनी, नमक, आयोडीन वाला और रिफाइन तेल, पैकिंग का कोई सामान घर में मत आने दीजिए, बेकरी का सामान मत आने दीजिए। फिर देखिए दूध से जो तेल निकलना है, घी जो निकल रहा है, गावा वो भी तो घी, दूध ही का प्रोडक्ट हो गया ना। हाँ, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अगर रेयर अगर बता रहे हैं, अगर दूध इस्तेमाल ही करना, घी इस्तेमाल ही करना है, तो देहाती गाय, जो देसी गाय जिसको बोलते हैं, हाँ, हाँ। जो कभी हरा चारा के अलावा कुछ नहीं खाया, हमारे घर में जो दूध जो पीते हैं, हमारे हम घर की गाय है। उसको आप कोई केमिकल वगैरह नहीं पिलाते नहीं, हैं? नहीं, नहीं। नहीं। घर तो की गाय है जो चारा खाती है वो। सेहतमंद आदमी पी सकता है, लेकिन डायबिटीज़ वाला आदमी तो कभी नहीं पिए। नहीं, हम तो पीते हैं। जो डायबिटीज़ है, मैं पीता हूँ। जितनी बार आप दूध पीजिएगा उतना ही बार आपका इंसुलिन घटता जाएगा, और उसमें इंसुलिन ही तो घटता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन ही घटता है ना, जी। तो जितना दूध पिएंगे उतना ही आपका इंसुलिन घटता चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं पीना। अच्छा, एक चीज़ और, दूध पीने का जो तरीका है वो किसी को नहीं मालूम। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको दूध कैसे पिलाती है माँ? गोद में ऐसे रख करके, ऐसे रख करके। आप अगर इसी पोजीशन में हो करके दूध पिएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। मंजूर है आपको? इस पोजीशन में कोई आदमी दूध पी सकेगा? बड़ा आदमी पी सके है? नहीं पी सके, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। कीजिए फिर ऐसे आप। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के पीछे मसलहत रखी है। लोग तो दिलाना शुरू करते हैं, दूध तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। मेरे ऊपर तो कई बार फतवा लगते लगते बचा है।
गाय का दूध और माँ का दूध को फ़र्क जब बताते तो मुंह लटक जाता है सबका। नहीं पीना चाहिए, तो वो तो अलग बहस है। एक एक टॉपिक पर हम घंटों बोलना शुरू कर दें। तो ये तो आपका हो गया परहेज़, समझ गए परहेज़। दूध, चीनी, आयोडीन, नमक, रिफाइंड तेल, कोई भी पैकिंग प्रोडक्ट और कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मरीज़ को देना है। अगर आप घर में भी ये सब इंतज़ाम कर लीजिए इस तरह का, तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आने वाली नस्ल इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हो। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप एकदम हर आदमी आपका एकदम सेहतमंद रहे, हम चाहते हैं सेहतमंद सब सेहत तो ये काम कर लीजिए। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस जिस घर में मेरी दवा गई है, हिंदुस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ जहाँ मेरी दवा गई है उस घर का किचन बदल गया। और हम उनको चैलेंज कर रहे थे, फ़ोन पर बात होती है ना, कि आपके घर से दूसरा मरीज़ हमको नहीं मिलना चाहिए। कौन डॉक्टर बोलेगा ऐसे कि आपके घर से कोई मरीज़ न मिले? तो दुकान खोल कर बैठाएगा, उसका तो झाँप गिर जाएगा ना। इस तरह का बात कोई बोलेगा? हैं? ऐसा नहीं बोला है कोई डॉक्टर। हर डॉक्टर चाहेगा कि आपका एक एक आदमी मेरे पास है रोज़ बीमार पड़े, हर चौथे दिन मेरे पास आ जाए, देखे ना इसको ऐसे हो गया, देखे ना इसको ऐसे हो गया। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आपके घर से हमको दूसरा मरीज़ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कब? जब ये चीज़ फॉलो करिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। सोच लीजिए, आपको फैसला आपको करना है। ये मरीज़ तो ठीक होना ही होना है, अल्लाह ने चाहा तो अगला जो होगा कि कोई भी मरीज़ आपके घर से निकलेगा ही नहीं। अब आजकल तो छोटा मोटा बीमारी थोड़ी हो रही किसी को, जी। एकदम कैंसर और डायबिटीज़ और ये सब